कुछ महीने पहले इंडिया और कनाडा के टाइज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि कनाडा ने इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी सॉइल पे इंडिया की दहशतगर्दी के नेटवर्क यहाँ पर बने हुए हैं और उन दहशतगर्द नेटवर्क्स ने हमारी सॉइल पे हमारे सिटीज़न को कत्ल किया। उसके बाद अमेरिका ने यही इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगाया कि हमारी सॉइल पे इंडिया के दहशतगर्दी के नेटवर्क्स बने हुए हैं और इन दहशतगर्दी के नेटवर्क्स ने हमारे सिटीज़न पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। और अब पाकिस्तान के अंदर से भी इसी तरह के इतलात आ रही हैं। द गार्डियन दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। एक दो रोज़ पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी सनसनीखेज़ खबर छापी है। सनसनीखेज़ खबर क्या है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है पूरी की पूरी। इन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स से ये पाकिस्तान में मिले, इंडिया के अंदर मिले, और उसके बाद इन्होंने ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दी का नेटवर्क इंडिया का पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहा था और 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस नेटवर्क की जानिब से मारे गए वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। यानी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है कि दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर तो वहाँ के सिटीजन्स को ये मार रहे हैं। अच्छा, इस खबर के एक दो रोज़ के बाद ही इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ नींबू मिर्ची वाले बाबा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप इनको नींबू मिर्ची वाले बाबा जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मरतबा इन्होंने रफ़ाइल जहाज़ मंगवाए थे फ्रांस से, ये इंडिया की रक्षा करेंगे रफ़ाइल जहाज़, लेकिन फिर इन्होंने नींबू मिर्ची मंगवाई थी उस जहाज़ की रक्षा के लिए। यानी रफ़ाइल रक्षा करेगा इंडिया की और नींबू मिर्ची रक्षा करेंगे रफ़ाइल की। तो इन्होंने एक पूजा पाठ वहाँ पर की थी रफ़ाइल की, उसमें नींबू मिर्ची इन्होंने रफ़ाइल को लगाया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए तब से लेकर इनका नाम जो है वो नींबू मिर्ची वाले बाबा जी पड़ गया है बेसिकली। अच्छा, तो द गार्डियन की इस स्टोरी के बाद राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राजनाथ ने एक तरह से कंफर्म ही कर दिया कि हाँ, हम इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और ये हमारी नई पॉलिसी है। दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर उनके शहरियों को मारना ये हमारी नई पॉलिसी है। न्यूज़ 18 कहता है कि घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह स्टर्न मैसेज टू पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। द डिफेंस मिनिस्टर सेड इंडिया वांट्स टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद इट्स नेबर्स बट इफ समवन ट्राइज इंटिमिडेटिंग इंडिया दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। यही किलिंग की कार्रवाइयाँ बांग्लादेश में भी आपको नज़र आती हैं कि नहीं आती हैं? 2 रोज़ पहले एक मरतबा फिर से इन्होंने वहाँ पर बांग्लादेशी को एक को शहीद किया जो कि घर के बाहर खड़ा हुआ था। अपने घर के बाहर बंदा खड़ा हुआ था, उसको इन्होंने गोलियां मारी हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह हो रहा है, उन्हीं की सॉइल पे उन्हीं के लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सॉइल पे मारा, कैनेडियंस को कनाडा की सॉइल पे मारा, अमेरिकन्स को अमेरिका की सॉइल पे मारा। तो ये सब कुछ आप देखें कि बीजेपी सरकार के दौर में हो रहा है, ये हरकतें हो रही हैं सरकारी सतह पर और दुनिया को फख्र से बताया जा रहा है, प्राउडली बताया जा रहा है जैसे कि कोई बड़ा मेडल इन्होंने जीता हुआ, लोगों को कत्ल करके इस तरह से किसी को भी मार के। तो ये दहशतगर्द का या स्मगलर का टैग चिपका देते हैं कि हमने ये जो स्मगलर मारा या दहशतगर्द मारा, खुद ही फैसला कर देते हैं कि ये स्मगलर था या टेररिस्ट था। अच्छा, पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, मैं इस स्टोरी पर बात इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर पाकिस्तानी साइट्स रिस्पॉन्स बेसिकली कि वो क्या कहते हैं इस पर। 1-2 रोज़ लगाए उन्होंने रिस्पॉन्ड करने में, आई डोंट नो वाई। ये तो पहले ही दिन उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2-4 रोज़ के बाद इस पर रिस्पॉन्ड किया। डॉन न्यूज़ को मैं कोट करता हूँ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिनाउंसेस प्रोवोकेटिव रिमार्क्स बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ओवर असैसिनेशन कैंपेन। पाकिस्तान ने कहा है कि इधर अगर घुसोगे ना तो वही होगा तुम्हारे साथ जो फरवरी 2019 में किया था। जिस तरह की मार फरवरी 2019 में दी थी तुम्हें, वैसी ही मार देंगे दोबारा से अगर घुसोगे तो। ये घुस के मारने का इन्होंने राजनाथ ने जो बयान दिया है, इस पर रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा घुसो तो सही, तुम पहले भी घुसने की कोशिश की थी 2019 में और मार मार के भरकस निकाल दिया था आपके लोगों का जो घुसे थे यहाँ पर। दोबारा ऐसे करेंगे अगर आपने घुसने की कोशिश की तो। लेकिन पाकिस्तान ने साथ में यह भी कहा है कि देखें, दुनिया को हम इतने अरसे से बता रहे हैं कि इंडिया से दहशतगर्दी के नेटवर्क जो है वो दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं और अब इन्होंने खुद ही कन्फेस कर दिया है, खुद ही कन्फेस कर लिया है कि हाँ, हम ये हरकतें करते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि इंडियाज असर्शन ऑफ इट्स preparedness to extrajudicially execute more civilians
arbitrarily pronounced as terrorists inside Pakistan constitute a clear admission of culpability. The Foreign Office said it is imperative for the international community to hold India accountable for its heinous and illegal actions. It added Pakistan stands resolute in its intent and ability to safeguard its sovereignty against any act of aggression and demonstrated by its robust response to India's reckless incursion in February 2019, which laid bare India's hollow claims of military superiority. उन्होंने कहा, आप कहते रहते हैं हम तो बड़े बाहुबली हैं, क्या हुआ 2019 में जब घुसे थे तो किधर गई तुम्हारी बाहुबली? आपको हमने ठीक ठाक सबक सिखाया था, दोबारा करोगे तो दोबारा सबक सिखाएंगे आपको। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मजीद कहता है, और मैं डॉन न्यूज को ही कोट करता हूं कि दी फॉरेन ऑफिस सेड दैट इंडियाज रूलिंग डिस्पेंसेशन हैबिचुअली रिजॉर्ट टू हेटफुल रिटोरिक टू फ्यूल हाइपर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, अनअपोलोजेटिकली एक्सप्लॉइटिंग सच डिस्कोर्स फॉर इलेक्टोरल गेन्स। बीजेपी सरकार इस तरह की बेहूदगियां जो है वो इलेक्शंस के अंदर वोट लेने के लिए करते रहते हैं। आप जरा नोट करिए, 2019 में ऐसी ही इन्होंने बेहूदगी की थी और अब भी इलेक्शन से जरा पहले ये जो इंडिया की हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी और लोकल मीडिया के अंदर भी सामने आ रही हैं। इलेक्टोरल गेन हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है दोबारा से। इलेक्शंस नज़दीक है ना, तो दोबारा वही। मोदी को पता है कि भक्तों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, कैसा इनको उल्लू बनाना है। ही नोज इट वेरी वेल। उसको पता है कि उसके जो बेवकूफ़ भक्त हैं वो इस तरह की खबरों पे खुश होते हैं। ये सारी खबरें सुन के क्या बात है, हमारे जो बाहुबली साहब हैं 56 इंच वाले, वो तो घुस के मारते हैं, तो बड़े हीरो किस्म के लोग हैं। लेकिन दुनिया इस पे रिएक्ट कर रही है और दुनिया इंडिया के बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं रख रही। मीनवाइल एक ये भी इल्ज़ाम वहाँ पर लगाया जा रहा है कि चाइना इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकता है। इलेक्शंस आने वाले हैं ना, इलेक्शंस की बात हो रही है, तो ये इल्ज़ाम लग रहा है चाइना के ऊपर कि चाइना इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकता है। ये कौन कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वाले इंडिया को बता रहे हैं कि चाइना ने कोई स्टॉर्म 1376 नामी नया ग्रुप एक बनाया है। उस ग्रुप की कैपेबिलिटीज उन्होंने अभी हाल ही में ताइवान के इलेक्शंस में चेक की हैं और ये ग्रुप इंडिया के इलेक्शंस पर भी असरअंदाज हो सकता है। बिजनेस टुडे कहता है कि चाइना विल ट्राई टू मैनिपुलेट इलेक्शंस इन इंडिया एंड यूएस यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट, वांट्स Microsoft. A Beijing-backed group known as Storm 1376 was active during the Taiwanese election, disseminating AI-generated memes and fake audio content to discredit certain candidates. और इसमें वो कहते हैं the US tech firm in a report by its threat intelligence team published on Friday stated that it anticipates Chinese state-backed cyber groups with involvement from North Korea to target high-profile elections in 2024. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खुद इंडिया के माहिरीन कह रहे हैं, शायद माइक्रोसॉफ्ट वालों को नहीं पता कि EVM कैसे काम करता है। EVM जो है ना, इंसानी मैनिपुलेशन इसके अंदर हो सकती है। पुरानी टेक्नोलॉजी पे इंडिया की ईवीएम्स बनी हुई हैं और ये ठीक है, इस तरह से इन्होंने बनाया क्योंकि वो साइबर अटैक्स का खतरा उस पर रिड्यूस हो जाता है। इंसानी मैनिपुलेशन हो सकती है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि मोदी का नौकर बन गया है, ये इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बाहर से इस पर साइबर अटैक्स का होना ये थोड़ा सा कम रिस्क है इसके अंदर। द वायर कहता है कि ईवीएम्स कैन बी मैनिपुलेटेड नॉट हैक्ड बट रेमेडी इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। यानी इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के जरिए इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है ईवीएम को, लेकिन हैकिंग का और इस तरह साइबर अटैक करके तो रिजल्ट चेंज करना, इसके जो चांसेस हैं वो कम है काफ़ी।